आज सुबह जब मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं कांप गई। डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि पिछले 3 साल में उसने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था, एक बार भी नहीं। मेरा नाम निशा है, निशा मल्होत्रा, 35 साल की, 2 बच्चों की मां, एक परफेक्ट पत्नी। लेकिन परफेक्ट शब्द के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है ये मैं ही जानती हूं। आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूं, पूरी कहानी, क्योंकि आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा, या तो मेरी शादी या फिर मैं। ये कन्फेशन है, ये सच है और ये बेहद डरावना है। 2017 में जब मैंने अभय से शादी की थी तो मुझे लगा था कि फेरी टेल्स सच होते हैं। अभय मल्होत्रा, 32 साल का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैंडसम, वेल सेटल्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत प्यार करने वाला। हमारी लव मैरिज थी, कॉलेज में मिले थे, 3 साल की डेटिंग, फिर शादी। निशा, तुम मेरी जिंदगी हो, उसने हमारी शादी की रात कहा था। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और पहले 3 साल वो सच में खुश थे, परफेक्ट थे। अभय अटेंटिव था, रोमांटिक था, केयरिंग था। सुबह उठकर मेरे लिए बेड टी बनाता, ऑफिस जाने से पहले फोरहेड पर किस देता, रात को साथ में डिनर बनाते, फिर काउच पर बैठकर मूवीज देखते। क्या चाहती हो तुम, वो पूछता। बस यही, तुम, हमारा ये मोमेंट, ऑलवेज, वो प्रॉमिस करता। 2 साल बाद मेरा बेटा आर्यन पैदा हुआ। अभय एक अमेजिंग फादर बना, डायपर चेंज करता, रात को जागता, मुझे रेस्ट करने देता। तुम ऑलरेडी इतना कर रही हो, वो कहता, मुझे भी करने दो। 3 साल बाद बेटी आरा का जन्म हुआ। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, सब कुछ परफेक्ट था। और फिर उस रात सब कुछ बदल गया। 15 मार्च 2020, वो रात जब मेरी जिंदगी खत्म हो गई और एक नई अजीब डरावनी जिंदगी शुरू हुई। उस रात अभय लेट आया, रात के 2 बजे। कहाँ थे तुम, मैंने पूछा। ऑफिस में, ऑडिट चल रहा है। इतनी रात तक? हाँ निशा, क्या हो गया, तुम कब से मुझसे सवाल करने लगी? उसके टोन में इरिटेशन था, पहली बार। मैं सवाल नहीं कर रही, बस पूछ रही हूं। वेल डोंट, मैं थक गया हूं, सोने दो। वो बेडरूम में चला गया। मैं सन खड़ी रह गई। ये अभय था, मेरा प्यार करने वाला अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। अगले कुछ दिनों में और भी चेंजेस दिखे। अभय अब मुझसे बात नहीं करता था प्रॉपरली, सिर्फ मोनोसिलेबल्स, हाँ, नहीं, ठीक है। फिजिकल टच बिल्कुल बंद। पहले वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ता था, अब वो मुझसे दूर बैठता, जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं। अभय, क्या हुआ, मैंने एक दिन पूछा। तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो, मुझे दिखता है तो मुझसे बात नहीं करते, मुझे छूते तक नहीं। निशा, मैं बिजी हूं, स्ट्रेस में हूं, इतना ओवर एनालाइज मत करो। लेकिन आई सेड ड्रॉप इट। उसने पहली बार मुझ पर चिल्लाया। मैं रो पड़ी। वो बिना कुछ कहे चला गया। मैंने सोचा शायद वाकई में वर्क स्ट्रेस है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। लेकिन फिर मुझे उसके फोन में एक मैसेज दिखा। वो बाथरूम में था, फोन बज रहा था। मैंने उठाया। मिस यू, लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग, एस। मेरा दिल रुक गया। लास्ट नाइट? लेकिन लास्ट नाइट तो अभय घर पर था, मेरे साथ, काउच पर, हम मूवी देख रहे थे। या वो झूठ था? मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसके फोन का पासवर्ड चेंज हो गया था। पहले मुझे पता था, अब नहीं। उसकी कार में परफ्यूम की स्मेल आने लगी, मेरी नहीं थी। उसकी शर्ट्स पर कभी कभी लिपस्टिक के निशान होते। ये क्या है, मैंने एक बार पूछा। ऑफिस पार्टी थी, कोई कलीग हग किया होगा, कुछ भी मत सोचो। लेकिन मैं सोच रही थी बहुत कुछ। एक दिन मैंने उसका पीछा किया जब वो ऑफिस जा रहा था। वो ऑफिस नहीं गया, वो एक कैफे गया और वहां एक लड़की से मिला, खूबसूरत, यंग, 20s में शायद। वो दोनों कॉफी पी रहे थे, हंस रहे थे। और फिर अभय ने उसका हाथ पकड़ा। उस मोमेंट में मेरी दुनिया टूट गई। मेरे पति का अफेयर था। उस रात जब अभय घर आया, मैंने उससे पूछा, कौन है वो? कौन? वो लड़की जिससे तुम आज कैफे में मिले। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। निशा, कौन है वो अभय? तुम्हारी कॉलीग? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? साइलेंस। बोलो, मैं चिल्लाई। वो सिर्फ एक फ्रेंड है। झूठ,
मैंने देखा तुमने उसका हाथ पकड़ा। तो दोस्तों का हाथ नहीं पकड़ सकते? अभय, मुझसे झूठ मत बोलो। आई नो, मैं सब जानती हूं तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। उसने मुझे देखा लंबे समय तक, फिर बोला, हां, एक शब्द जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या? मैं बेरली विस्पर कर पाई। हाँ निशा, मेरा उसके साथ कुछ चल रहा है। मैं फर्श पर बैठ गई। लेग्स काम नहीं कर रहे थे। कब से? पिछले 6 महीने से। 6 महीने? 6 महीने से वो मुझे धोखा दे रहा था। क्यों? मैं रो रही थी। मैंने क्या किया? मैं अच्छी वाइफ नहीं थी? निशा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो किसकी है? मैंने तुम्हें कभी कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया। मैं अच्छी वाइफ हूं, अच्छी मदर हूं। फिर क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ खो रहा हूं, कुछ एक्साइटमेंट, पैशन। तो तुमने किसी और के साथ अफेयर शुरू कर दिया। निशान, प्लीज समझो। मैं क्या समझूं? कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया? कि 8 साल की शादी का ये मतलब निकला? मुझे अफसोस है। अफसोस? मैं हंसी हिस्टेरिकली। अफसोस काफी नहीं अब है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा। मैं जानता हूं, और मैं उसे खत्म कर दूंगा, वो रिलेशनशिप। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? तुम्हारे प्रॉमिसेस का क्या भरोसा? वो कुछ नहीं बोला। उस रात मैं गेस्ट रूम में सोई, पहली बार। अगले दिन अभय ने कहा, निशा, मैं सच में उसे खत्म कर दूंगा, बस मुझे एक चांस दो। कैसे ट्रस्ट करूं? मैं प्रूव करूंगा। देखो, मैं अभी उसे कॉल करता हूं, तुम्हारे सामने, और सब खत्म करता हूं। उसने कॉल किया, लाउड स्पीकर पर। हाय बेबी, वो लड़की ने कहा। मेरा खून खौल गया। सिमरन, हमें बात करनी है। हाँ बोलो। मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। साइलेंस। क्या? क्यों? क्योंकि मैं मैरिड हूं और ये गलत है। लेकिन तुमने कहा था। मुझे पता है मैंने क्या कहा था, लेकिन ये गलत है, मुझे अफसोस है। उसने कॉल काट दिया। देखा, अभय ने मुझसे कहा। मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था, कुछ जो कभी ठीक नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में अभय ने सच में बदलने की कोशिश की। वो घर पर टाइम बिताने लगा, बच्चों के साथ, मेरे साथ। लेकिन कुछ बदल गया था हमारे बीच। एक इनविजिबल वॉल आ गई थी। मैं उसे छू नहीं पाती थी। फिजिकली तो छू लेती थी, लेकिन इमोशनली नहीं। हर बार जब वो मेरे पास आता, मुझे वो लड़की याद आती, सिमरन। उसके साथ अभय का हंसना, उसका हाथ पकड़ना। निशा, क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं? एक रात उसने पूछा। मैं रुक गई। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया। मैं रेडी नहीं हूं। ओके, कोई बात नहीं, जब तुम रेडी हो। लेकिन मैं कभी रेडी नहीं हुई, क्योंकि हर बार मैं सोचती, क्या उसने उसके साथ भी? ये सवाल मुझे खाए जा रहा था। 6 महीने बाद मुझे फिर से शक हुआ। अभय फिर से लेट आने लगा, फिर से फोन पर सीक्रेटिव होने लगा। नहीं, मैंने सोचा, फिर से नहीं। लेकिन ये हो रहा था। मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट किया, और पता चला वो फिर से उसी सिमरन से मिल रहा था। तुमने मुझसे वादा किया था। मैं चिल्लाई। निशा, मैं कोशिश की, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। मतलब तुम उससे प्यार करते हो? साइलेंस। बोलो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? मैं नहीं जानता। उस मोमेंट में कुछ अंदर से टूट गया, परमानेंटली। ठीक है, मैंने शांत आवाज में कहा। ठीक है? मतलब मैं हार गई। तुम जो चाहो करो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। निशा, लेकिन एक शर्त है। बच्चों के सामने सब नॉर्मल रहेगा, समझे? वो नहीं जानेंगे कि उनके पिता एक धोखेबाज हैं। और उस दिन से हम एक अजीब अरेंजमेंट में जीने लगे। दिन में परफेक्ट कपल, बच्चों के साथ हंसते, बात करते। रात में स्ट्रेंजर्स, अलग अलग कमरों में सोते। अगले 2 साल ऐसे ही बीते। मैकेनिकल, इमोशनलेस। मैं एक रोबोट बन गई थी। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर साफ करना, सो जाना। कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट करना। अब है, वो अपनी जिंदगी जी रहा था सिमरन के साथ। हाँ, मुझे पता था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं नंब हो गई थी। बच्चे बढ़ रहे थे। आर्यन अब 6 साल का था, आरा 3 साल की। मम्मा,
पापा आजकल आपके साथ क्यों नहीं सोते? आर्यन ने एक दिन पूछा। मेरा दिल बैठ गया। बेटा, पापा को अलग रूम में काम करना पड़ता है, डिस्टर्ब ना हूं इसलिए। ओके। झूठ, फिर से झूठ। मेरी पूरी जिंदगी झूठ बन गई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे कंप्लीटली तोड़ गया। मैं अभय के ऑफिस गई, उसका लंच देने, एक लास्ट अटेम्प्ट अपनी शादी बचाने का। लेकिन जब मैं पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर तो लीव पर हैं, 1 हफ्ते के लिए। क्या? लेकिन उन्होंने तो कहा था वो ऑफिस में हैं। नहीं मैम, वो गोवा गए हैं वेकेशन पर। गोवा? मैंने सोशल मीडिया चेक किया, सिमरन का प्रोफाइल, और वहां फोटोज थीं, गोवा की, बीच की, और साथ में अभय। कैप्शन, बेस्ट वेकेशन एवर विद माई लव। उसने उसे लव कहा। मैं वहीं रिसेप्शनिस्ट के सामने बैठ गई, रोने लगी अनकंट्रोलेबली। मैम, आप ठीक हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, एक फाइनल डिसीजन। मैं घर लौटी, काम, कंपोज्ड, लेकिन अंदर से एक तूफान था। मैंने अपने लॉयर से बात की डिवोर्स के बारे में। देखिए मिसेस मल्होत्रा, आपके पास स्ट्रांग केस है, अडल्ट्री। आप अच्छी एलिमनी और कस्टडी ले सकती हैं। मुझे कस्टडी चाहिए, बस, पैसे नहीं। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करता हूं। लेकिन फिर मुझे एक और आइडिया आई, एक डार्क आइडिया। एक्चुअली मैंने लॉयर से कहा, मुझे कुछ और चाहिए, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो अभय और सिमरन की हर मूवमेंट ट्रैक करे, फोटोज, वीडियोज, सब कुछ। लेकिन क्यों? डिवोर्स के लिए तो बस करो प्लीज। पीआई ने काम शुरू किया और अगले 2 महीनों में मुझे सब कुछ मिल गया, फोटोज, वीडियोज, होटल बुकिंग्स, एवरीथिंग। अब मेरे पास प्रूफ था, कंप्लीट प्रूफ। और ये लाता है मुझे आज की सुबह पर, जब अभय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। निशा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैंने कहा कामली। हम लिविंग रूम में बैठे, बच्चे स्कूल गए थे। निशा, मैं ये नहीं चल सकता, ये फेक अरेंजमेंट, ये शैम ऑफ अ मैरिज। तो मैं चाहता हूं, मैं सिमरन से शादी करना चाहता हूं। साइलेंस। तुम डिवोर्स चाहते हो? मैंने पूछा। हाँ। ठीक है। वो शॉक्ड था। सच में? तुम इतनी आसानी से मान गई? हाँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी। रिलीफ उसके चेहरे पर। थैंक यू निशा, मुझे पता है ये मुश्किल है, बस एक शर्त है, मैंने कहा। क्या? मैंने एक एनवलप उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? खोलो। उसने खोला। अंदर फोटोज थीं, उसकी और सिमरन की, होटल्स में, बीचेस पर, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मेरा पीछा करवाया? हाँ, पिछले 2 महीने से, हर जगह, हर मोमेंट। लेकिन क्यों? मैं मुस्कुराई। पहली बार 3 साल में। क्योंकि अब ये फोटो सोशल मीडिया पर जाएंगी, तुम्हारे ऑफिस में जाएंगी, तुम्हारे क्लाइंट्स को जाएंगी, और सिमरन के फैमिली को भी। क्या निशा, तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं बस रिवेंज ले रही हूं। लेकिन इससे मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। गुड, जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। निशा प्लीज। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, एक रास्ता है। क्या? तुम सिमरन को छोड़ दो कंप्लीटली, उससे कोई कांटेक्ट नहीं, और हमारी शादी में वापस आ जाओ, प्रॉपर्ली, फेथफुली। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। और मुझसे? साइलेंस। जवाब मिल गया। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारी चॉइस है, या तो सिमरन को छोड़ो और यहां रहो, या फिर ये फोटोज पूरी दुनिया देखेगी। अभय के हाथ कांप रहे थे। ये ब्लैकमेल है। हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला, वैसे ही अब मैं तुम्हारी रेपुटेशन के साथ खेल सकती हूं। अभय मेरी तरफ देखता रहा, जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। तुम कब इतनी बदल गई? जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, उस दिन से बस मैं चुप थी। अब नहीं। निशा प्लीज, ये फोटो सिमरन की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। वो इनोसेंट है। मुझे हंसी आ गई, कड़वी हंसी। इनोसेंट? वो औरत जो एक मैरिड मैन के साथ अफेयर कर रही है, वो इनोसेंट है? उसे नहीं पता था शुरुआत में। झूठ।
मैंने पीआई की रिपोर्ट पढ़ी है। उसे पहले दिन से पता था कि तुम मैरिड हो, बल्कि उसने तुम्हें चैलेंज के रूप में लिया। लेट्स सी इफ आई कैन मेक हिम लीव हिज वाइफ। ये उसके अपने शब्द हैं, उसके फ्रेंड को भेजे गए मैसेज में। अभय सन रह गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैंने फोन निकाला, उसे स्क्रीनशॉट्स दिखाई। सिमरन ने अपनी फ्रेंड को लिखा था, मैरिड मैन आर द बेस्ट, दे गिव यू ऑल द रोमांस विदाउट एनी कमिटमेंट प्रेशर, एंड अभय, ही इज सो इजी टू मैनिपुलेट, says he loves his wife, but look at him, can't stay away from me. 888. अभय का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन है। तुम्हारी लव ने तुम्हें गेम की तरह खेला, और तुम इतने अंधे थे कि तुम्हें दिखा ही नहीं। अभय कुर्सी पर धंस गया, हाथों में सिर पकड़ लिया। मैंने क्या किया? तुमने अपनी 8 साल की शादी बर्बाद की, अपने बच्चों को झूठ में पाला, और सबसे बढ़कर तुमने मुझे तोड़ा। मेरी आवाज कांप के पहली बार। तुम्हें पता है अभय, मैं रोज रात को रोती थी, बच्चों के सो जाने के बाद, तकिए में मुंह छुपाकर, ताकि कोई सुन ना ले। मैंने खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया? मैं अच्छी वाइफ नहीं थी? अभय की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने आप को इतना ब्लेम किया। सोचा शायद मैं काफी खूबसूरत नहीं हूं, शायद मैं काफी इंटरेस्टिंग नहीं हूं, शायद मैं काफी अच्छी नहीं हूं। निशा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों तुमने उसे चुना? क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? साइलेंस। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, अभय ने फाइनली कहा। शायद ये एक्साइटमेंट थी, फॉरबिडन होने की थ्रिल थी। शायद मैं बोर हो गया था रूटीन से। तो मैं बोरिंग हो गई थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? बोलो क्लियरली। अभय ने लंबी सांस ली। निशा, शादी के बाद सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो गया था। हर दिन सेम रूटीन, उठना, ऑफिस जाना, आना, खाना, सोना, वीकेंड पर बच्चों के साथ। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। तो ये मेरी गलती थी कि मैं एक स्टेबल, पीसफुल होम बनाने की कोशिश कर रही थी, कि मैं बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग दे रही थी, कि मैं तुम्हारे लिए फ्रेश खाना बनाती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हारे घर को साफ रखती थी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हो? कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए थी? तुम मुझसे बोलते, मुझसे कहते कि तुम्हें क्या चाहिए। डेट नाइट्स चाहिए थे, सरप्राइजेस चाहिए थे, मैं करती, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं रो रही थी अब, अनकंट्रोलेबली। तुमने सीधे किसी और के पास चले गए, क्योंकि वो आसान था। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ फन। अभय भी रो रहा था। मुझे माफ कर दो निशा, मुझे अफसोस है, सच में अफसोस काफी नहीं है। तभी अभय का फोन बजा। सिमरन था। उठाओ, मैंने कहा, लाउड स्पीकर पर। निशा, मैंने कहा, उठाओ। अभय ने हेजिटेंटली उठाया। अभय बेबी, वेयर आर यू? सिमरन की चिरपी आवाज आई। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं, तुमने कहा था लंच पर मिलेंगे। मैंने अभय को देखा, उसका चेहरा गिल्ट से भरा था। सिमरन, मैं नहीं आ सकता। क्यों, सब ठीक है? हाँ, नहीं मतलब। मैंने फोन छीन लिया। हाय सिमरन, निशा इस तरफ से। कंप्लीट साइलेंस। अभय की वाइफ, रिमेंबर मी? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हारे और अभय के बारे में, एवरी सिंगल डिटेल। लुक, ये तुम्हारे और अभय के बीच का मैटर है। नहीं, अब ये तुम्हारा भी मैटर है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी और अभय की फोटोज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज। मैंने सुना, उसकी सांस रुक गई। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि तुम अभय से दूर रहो, कंप्लीटली। कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। और अगर मैं मना कर दूं तो ये फोटोज तुम्हारे ऑफिस में जाएंगी, तुम्हारे पेरेंट्स को जाएंगी, और सबसे मजेदार, तुम्हारे फियांसे को भी। क्या? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है सिमरन कि तुम एंगेज्ड हो एक बहुत अमीर लड़के से, जो यूएस में सेटल्ड है, और तुम सिर्फ टाइम पास के लिए अभय को यूज कर रही थी। सिमरन चुप हो गई। तो मैंने पूछा, तुम्हारी चॉइस क्या है? तुम बिच हो शायद,
लेकिन मैं एक प्रोटेक्टिव बिच हूं अपनी फैमिली की। अब जवाब दो, हाँ या ना। फाइन, मैं अभय से दूर रहूंगी। हैप्पी? बहुत। मैंने कॉल काट दी। अभय शॉक था। सिमरन एंगेज्ड है? हाँ। सरप्राइज? लेकिन उसने मुझसे कहा था वो मुझसे प्यार करती है। और तुमने बिलीव कर लिया क्योंकि तुम सुनना चाहते थे। अभय का फेस अपने हाथों में था। मैं कितना बेवकूफ था। हाँ थे। मैं उठने लगी। कहाँ जा रही हो? अभय ने पूछा। अपने कमरे में, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। निशा वेट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? तुमने ये सब क्यों किया? इतनी प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, ब्लैकमेल। तुम सीधे डिवोर्स मांग सकती थी, कोर्ट में ये सब एविडेंस दे सकती थी, मुझसे ज्यादा से ज्यादा ले सकती थी। अच्छा सवाल था। मैं वापस बैठ गई क्योंकि अभय, मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुमने क्या खोया। मतलब सिमरन के साथ तुम्हारा क्या था? पैशन, एक्साइटमेंट, बट वो सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं। लेकिन जो हमारे बीच था वो रियल था। वो कमिटमेंट थी, ट्रस्ट थी, पार्टनरशिप थी। मैंने पॉज लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अनकंडीशनल था। मैं तुम्हें तब भी प्यार करती थी जब तुम सुबह बेड हेयर के साथ उठते थे, जब तुम सिक होते थे, जब तुम्हारा मूड खराब होता था। वो सिर्फ गुड टाइम्स के लिए नहीं था, वो हर टाइम के लिए था। अभय चुपचाप सुन रहा था। सिमरन ने तुम्हें क्या दिया? कुछ स्टोलन मोमेंट्स, कुछ होटल रूम्स, कुछ लाइज? वो तुम्हारे साथ तब तक थी जब तक उसे मजा आ रहा था। जब उसे कोई बेटर ऑप्शन मिला, यूएस वाला लड़का, तो वो बिना सोचे तुम्हें छोड़ने वाली थी। मुझे पता है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। गुड, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। कौन से? एक, तुम सिमरन को फॉलो करो, उसके पीछे भागो, बेग करो कि वो तुम्हारे पास वापस आए, लेकिन वो नहीं आएगी क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक गेम थे। और दूसरा, तुम यहां रहो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो अभी भी तुम्हें एक चांस देने को तैयार है। अभय ने शॉक्ड होकर मुझे देखा। तुम मुझे चांस दोगी इतना सब होने के बाद? हाँ। क्यों? ये था असली सवाल, जिसका जवाब मैं खुद नहीं जानती थी। क्योंकि मैं रुकी, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। साइलेंस। मैं जानती हूँ ये स्टूपिड है, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन 8 साल का प्यार वो इतनी आसानी से नहीं मिटता। मेरी आंखों में आंसू थे, और सबसे बढ़कर हमारे बच्चे आर्यन और आरा। वो एक कंप्लीट फैमिली डिजर्व करते हैं, एक माँ और पापा जो साथ हैं। निशा, लेकिन मैंने फर्मली कहा, ये लास्ट चांस है। एक और गलती, एक और झूठ, एक और धोखा, और मैं चली जाऊंगी फॉरएवर। और तब कोई फोटोज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पर्सनली सबको बताऊंगी कि तुमने क्या किया। मैं समझता हूं, और ये चांस मुफ्त नहीं है। मतलब तुम्हें अर्न करना होगा मेरा ट्रस्ट, मेरा प्यार, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच। मैंने एक पेपर निकाला, उस पर लिखा था। ये क्या है? अभय ने पूछा। मेरी शर्तें। अगर तुम वाकई इस मैरिज में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें ये फॉलो करनी होंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया। एक, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तुम्हारा फोन पासवर्ड मुझे पता होगा, तुम्हारे ईमेल्स, मैसेजेस, सब कुछ मैं चेक कर सकती हूँ कभी भी। ठीक है। 2, तुम हर शाम 6 बजे घर आओगे, कोई लेट नाइट्स नहीं, कोई बिजनेस ट्रिप्स नहीं, जब तक मैं साथ ना हूं। अग्रीड। 3, हम कपल्स काउंसलिंग जाएंगे हर हफ्ते, कम से कम 6 महीने तक। ओके। 4, हम डेट नाइट्स पर जाएंगे हर हफ्ते, सिर्फ हम दोनों, बच्चों के बिना, जैसे हम पहले करते थे। बिल्कुल। और आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मुझे डेली बताओगे कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। कोई जेनेरिक बातें नहीं, कोई तुम बहुत अच्छी हो टाइप की बातें नहीं, स्पेसिफिक रीजंस, जेन्युइन रीजंस। अभय ने मुझे देखा, उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। क्यों ये लास्ट वाली कंडीशन? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भूल गए थे कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते थे, और मैं भी भूल गई थी कि मैं स्पेशल हूं। मेरी आवाज टूट गई। सिमरन के साथ तुम्हारे अफेयर ने मुझे ये फील कराया कि मैं काफी नहीं हूं, कि शायद मुझ में कुछ कमी है, और मैं नहीं चाहती कि वो फीलिंग मेरे साथ रहे। इसलिए तुम्हें रोज मुझे याद दिलाना होगा कि मैं स्पेशल हूं, कि मैं वर्दी हूं। अभय उठा, मेरे पास आया, और पहली बार 3 साल में उसने मुझे प्रॉपरली हक किया। निशा, तुम सिर्फ स्पेशल नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा फूल हूं जो ये भूल गया। मैं उसकी बाहों में रोई। 3 साल का दर्द, 3 साल का अकेलापन, सब बाहर आ गया। आज हमारी काउंसलिंग सेशन थी। डॉक्टर मेहरा, हमारी थेरेपिस्ट, ने पूछा, तो कैसा चल रहा है? अच्छा, मैंने कहा, बेहतर। अभय,
डॉक्टर मेहरा ने उसकी तरफ देखा। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, खुद के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में। गुड। निशा, तुम कैसी फील कर रही हो? ऑनेस्टली अभी भी थोड़ा स्कैर्ड हूँ, कभी कभी डर लगता है कि कहीं फिर से। वो नेचुरल है, डॉक्टर मेहरा ने कहा। ट्रस्ट रीबिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये सच था, पिछले 3 महीने आसान नहीं थे, लेकिन बेहतर थे। अभय ने सच में एफर्ट किया था। हर शाम 6 बजे घर, कभी लेट नहीं। हर हफ्ते डेट नाइट, मूवीज, डिनर्स, लॉन्ग ड्राइव्स जैसे पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो डेली रिचुअल। हर रात सोने से पहले अभय मुझे बताता कि उसे मेरे बारे में क्या पसंद है। आज मैंने पूछा, आज मुझे तुम्हारी वो बात पसंद आई जब तुमने आर्यन को होमवर्क में हेल्प की। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा काम। मैं चिढ़ जाता जब वो नहीं समझता, लेकिन तुमने बार बार समझाया बिना फ्रस्ट्रेट हुए। या मुझे आज तुम्हारी स्माइल पसंद आई जब तुमने आरा के साथ खेला। तुम इतनी केयरफ्री लग रही थी, जैसे कोई टेंशन नहीं, बस मेरी निशा, पुरानी निशा। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मैं धीरे धीरे हील हो रही थी। ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी, बच्चों के कपड़े खरीदने। तभी मैंने उसे देखा, सिमरन। वो भी अकेली थी, शॉपिंग बैग्स के साथ। हमारी नजरें मिली। वो पहले हटना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। हाय, उसने हेजिटेंटली कहा। हाय, मैंने रिप्लाई किया। ऑकवर्ड साइलेंस। कैसी हो? उसने पूछा। सर्वाइविंग। तुम? सेम। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने कहा, कॉफी? वो शॉक थी। तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहती हो? एक कॉन्वर्सेशन बस। ओके। हम एक कैफे में बैठे, दोनों अनकंफर्टेबल। तो मैंने शुरू किया, यूएस का क्या प्लान? उसने सरप्राइज्ड होकर देखा। तुम्हें कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है, याद है ना? हाँ। उसने अपनी कॉफी कप घुमाई। एंगेजमेंट टूट गई। क्या? हाँ, जब वो लड़का यूएस से इंडिया आया तो हमारी बहुत बात हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं अभय को नहीं भूल पा रही थी। मेरा हार्ट सिंक हो गया। ये वो नहीं था जो मैं सुनना चाहती थी। लेकिन उसने जल्दी से जोड़ा, ये लव नहीं था, ये गिल्ट था। गिल्ट? हाँ, मैंने एक मैरिड मैन के साथ अफेयर किया। मैंने एक फैमिली को तोड़ने की कोशिश की। ये मेरे कॉन्शियंस को खाए जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निशा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हें पूरा हक है। मैंने बहुत गलत किया। मैं कुछ नहीं बोली। जब मैंने अभय से पहली बार मिली तो मुझे लगा ये बस एक गेम है। मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं एक मैरिड मैन को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े थे। हाँ, लेकिन फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। मैं एक्चुअली अभय के साथ टाइम एंजॉय करने लगी और मैंने खुद को ये बिलीव कराया कि शायद ये प्यार है, लेकिन था नहीं। अब मुझे पता है, ये सिर्फ एक्साइटमेंट थी, थ्रिल थी, लेकिन असली प्यार नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगी। निशा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है शब्द काफी नहीं है, लेकिन मैं सच में सॉरी हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला, तुम्हारी फैमिली के साथ, और मुझे इसका कोई हक नहीं था। मैं सोच रही थी क्या कहूँ। सिमरन, मैंने फाइनली बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, कम से कम अभी तो नहीं। तुमने जो किया वो अनफॉरगिवेबल है। मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया। मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट? हाँ, तुमने मुझे दिखाया कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी मैरिज के लिए फाइट करूं। तुमने मुझे रियलाइज कराया कि मैं एक डोरमैट नहीं हूं, मैं एक फाइटर हूं। सिमरन की आंखें फैल गईं। और सबसे बढ़कर तुमने अभय को यह दिखाया कि ग्रास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा हरी नहीं होती, कि असली चीजें, ट्रस्ट, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, वो टेम्पररी एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। तो तुम और अभय, हम ठीक हैं, बेटर। हम रीबिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। सिमरन मुस्कुराई, दुखी मुस्कान। मुझे खुशी है, सच में।
तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और तुम? मैं थेरेपी ले रही हूं, खुद को समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया और कैसे मैं एक बेटर पर्सन बन सकती हूं। गुड, ये एक अच्छी स्टार्ट है। हम उठने लगे। निशा, सिमरन ने आखिरी बार कहा, अगर कभी तुम मुझे माफ कर सको। शायद समडे, लेकिन अभी नहीं। मैं समझती हूं। थैंक यू इतना समय देने के लिए। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 9 साल। पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। अभय और मैं, हम फिर से साथ हैं प्रॉपर्ली। उस इनविजिबल वॉल को हमने तोड़ दिया है, धीरे धीरे, लेकिन फाइनली। लेकिन आज मुझे उसे कुछ बताना है, कुछ जो मैंने पूरे 1 साल छुपाया है। हम एक फैंसी रेस्टोरेंट में हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। निशा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अभय कहता है। थैंक यू। वो मेरा हाथ पकड़ता है। पिछला साल ये आसान नहीं था, लेकिन तुमने मुझे चांस दिया, मुझे खुद को प्रूव करने का मौका दिया। और अभय, मैं उसे बीच में रोकती हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसका स्माइल फीका पड़ता है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, बस मुझे एक कन्फेशन करना है। कन्फेशन? मैं गहरी सांस लेती हूं। तुम्हें याद है वो फोटोज जो मैंने तुम्हें और सिमरन की दिखाई थी? हाँ, कैसे भूल सकता हूं। वो सब फेक थी। कंप्लीट साइलेंस। क्या? अभय बेली विस्पर करता है। मेरा मतलब है कुछ रियल थी, तुम दोनों के कैफे में मिलने की, लेकिन बाकी होटल वाली, बीच वाली, वो सब फोटोशॉप थी। अभय का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम झूठ बोल रही थी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मैं एक प्लान एग्जीक्यूट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना पर्स खोला, एक डायरी निकाली। ये क्या है? मेरी डायरी, जहां मैंने अपनी पूरी प्लानिंग लिखी थी। मैंने पहला पेज खोला। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट सेव माई मैरिज। गोल, अभय को रियलाइज कराना कि सिमरन एक मिस्टेक है और मैं उसकी रियल लव हूं। अभय ने पेज पढ़ा, फिर अगला। उसमें सब था, मेरी पूरी प्लानिंग। पीआई हायर करना, रियल। फोटोज लेना, कुछ रियल कुछ फेक। सिमरन की मैसेजेस ढूंढना, रियल। उसकी एंगेजमेंट के बारे में पता लगाना, रियल। लेकिन बाकी सब मैनिपुलेटेड। मैंने जानबूझकर वो फेक फोटोज दिखाई ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारा अफेयर बहुत सीरियस है, ताकि तुम्हें डर लगे कि सबको पता चल जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें शॉक देना था, तुम्हें रियलाइज कराना था कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं सिंपली तुमसे बात करती तो तुम डिफेंड करते, एक्सक्यूजेस देते, लेकिन इस तरीके से मैं डर गया। हाँ, और उस डर ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि तुम वाकई क्या चाहते हो, मुझे या सिमरन को। अभय सन बैठा था। और सिमरन के साथ वो फोन कॉल? उसने पूछा। वो रियल था, लेकिन मैंने पहले से उससे बात कर ली थी। क्या? हाँ, जब मुझे पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो रही है तो मैं उससे मिली, उसे सब बताया। उससे कहा कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दे। और उसने मान लिया? शुरुआत में नहीं, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए भी अच्छा है कि वो एक मैरिड मैन के साथ अफेयर में फंसी है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। अभय ने अपना सर हाथों में पकड़ लिया। तो मतलब तुमने सब कुछ मैनिपुलेट किया? हाँ। लेकिन क्यों निशा? तुम सीधे मुझसे बात कर सकती थी। और तुम क्या करते? तुम कहते, हाँ निशा तुम सही हो, मैं सिमरन को छोड़ दूंगा। और फिर तुम उससे छुप कर मिलते रहते, क्योंकि तुम्हें लगता कि तुम मुझे फूल बना सकते हो। ये सच था और अभय जानता था। लेकिन इस तरीके से निशा, तुम्हें लगा कि ये तुम्हारा डिसीजन है, कि तुमने खुद चूज किया कि सिमरन को छोड़ना है। और यही मैं चाहती थी। क्यों? क्योंकि अभय, अगर मैं तुम्हें फोर्स करती तो तुम हमेशा रिजेंट करते, तुम हमेशा सोचते काश मैं सिमरन के साथ होता। लेकिन इस तरीके से तुमने खुद देखा कि वो तुम्हारे लिए नहीं थी, कि वो तुम्हें यूज कर रही थी। साइलेंस, लंबी साइलेंस। तुम बहुत स्मार्ट हो अभय, बहुत ज्यादा स्मार्ट। नहीं, मैं बस डेस्परेट थी अपनी मैरिज को बचाने के लिए,
अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो बाकी सब, वो कंडीशंस, वो थेरेपी, वो डेली एफर्मेशंस, वो सब रियल थे, क्योंकि मुझे वाकई उन चीजों की जरूरत थी। मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, ट्रस्ट रीबिल्ड करना था, और मुझे ये फील करने की जरूरत थी कि मैं स्पेशल हूं। अभय की आंखों में आंसू आ गए। निशा, मुझे नहीं पता क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस ये बताओ कि तुम एंग्री हो कि मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया। अभय ने सोचा लंबे समय तक, फिर बोला, नहीं, मैं एंग्री नहीं हूं, मैं इम्प्रेस्ड हूं और ग्रेटफुल हूं। ग्रेटफुल? हां, क्योंकि तुमने मुझे बचाया, मुझे खुद से बचाया। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो शायद मैं सिमरन के पीछे भागता रहता, और जब वो फाइनली मुझे छोड़ती, क्योंकि वो छोड़ती ही, तो मैं कंप्लीटली टूट जाता, अकेला रह जाता, बिना फैमिली के, बिना तुम्हारे। उसने मेरा हाथ पकड़ा कसकर। तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहता था, कि मैं अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज खो रहा था, तुम्हें, हमें। लेकिन निशा, अभय ने पूछा, एक बात बताओ, वो सब प्लानिंग करते हुए क्या तुम्हें कभी लगा कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता? ये था असली सवाल जो मैंने खुद से 100 बार पूछा था। हाँ, मैंने ऑनेस्टली कहा, बहुत बार। तो फिर क्यों? तुम आसानी से डिवोर्स ले सकती थी, मूव ऑन कर सकती थी, क्योंकि अभय, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे गुड क्वालिटीज की वजह से प्यार नहीं करती, मैं तुमसे तुम्हारी इम्परफेक्शंस के साथ प्यार करती हूं। उसकी आंखें भर आईं। तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। मैंने भी तुम्हें मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, तो हम दोनों फ्लॉड हैं। लेकिन तुमने जो किया वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए था, मैंने जो किया वो सेल्फिश था शायद। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम दोनों ने रियलाइज किया, हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस मैरिज को वर्थ फाइटिंग फॉर मानते हैं। मैंने पॉज लिया। देखो अभय, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती। हर मैरिज में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो कपल साथ रहते हैं वो हैं जो फाइट करते हैं, जो हार नहीं मानते। और तुमने हार नहीं मानी। नहीं, क्योंकि तुम मेरे वर्थ फाइटिंग फॉर थे, हम वर्थ फाइटिंग फॉर थे। अभय उठा, मेरे करीब आया, और पहली बार 1 साल में उसने मुझे किस किया, प्रॉपरली, डीपली, पैशनेटली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं निशा, उसने फुसफुसाया। मैं भी, हमेशा। घर लौटे तो बच्चे जाग रहे थे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। मम्मा, पापा, कैसी रही एनिवर्सरी? बहुत अच्छी बेटा, मैंने कहा। आरा भी आई। मम्मा, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। उसने एक हैंडमेड कार्ड दिया, उस पर एक फैमिली ड्राइंग थी, मैं, अभय, आर्यन और आरा, सब साथ में स्माइलिंग। मेरी आंखें भर आईं। ये बहुत ब्यूटीफुल है बेबी। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? खुशी से बेटा, बहुत खुशी से। उस रात जब बच्चे सो गए तो अभय और मैं बालकनी में बैठे स्टार्स देख रहे थे। निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, जब तुम अपनी पूरी प्लान बना रही थी, क्या तुम्हें कभी डाउट हुआ कि शायद ये काम नहीं करेगा? हाँ, हर रोज। तो तुमने कंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था, पहले 3 साल हमारी मैरिज के। मैंने देखा था कि तुम कैसे मुझे प्यार करते थे, कैसे हमारे बच्चों के साथ होते थे, और मुझे पता था कि वो अभय अभी भी कहीं इनसाइड है, बस थोड़ा लॉस्ट हो गया था, और तुमने मुझे वापस ला दिया। हमने एक दूसरे को वापस लाया। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 11 साल। हम फिर से उसी रेस्टोरेंट में हैं जहां 2 साल पहले मैंने अभय को सच बताया था। लेकिन आज हम अलग हैं, बेहतर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं। चीयर्स, अभय कहता है, हमारे 11 साल के लिए, और अनगिनत साल आने वाले हैं उसके लिए। चीयर्स। हम वाइन ग्लासेस छीनते हैं। निशा, मुझे कन्फेशन करना है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या? वो मुस्कुराता है। रिलैक्स, कुछ बुरा नहीं है। तो मैंने एक बुक लिखी है। बुक? हाँ, हमारी स्टोरी के बारे में, बदले हुए नामों के साथ ऑब्वियसली, लेकिन असली स्टोरी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे कपल्स को भी ये जानना चाहिए कि मैरिजेस इम्परफेक्ट हैं, कि गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बचाया जा सकता है अगर दोनों पार्टनर्स चाहें तो। मैं मुस्कुराती हूँ। ये अच्छा आइडिया है, और पब्लिशर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। वाओ, तो मैं एक बुक में कैरेक्टर बनने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द हीरो। हीरो? मैं थॉट हीरो तुम हो।
नहीं निशा, हीरो तुम हो। तुमने ये मैरिज बचाई, तुमने मुझे बचाया। तुम असली हीरो हो। मैं रोने लगती हूँ फिर से, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभय कहता है। मैं भी, आज, कल, हमेशा। ये कहानी सिर्फ इनफिडेलिटी के बारे में नहीं है, ये रेजिलियंस के बारे में है, फाइटिंग स्पिरिट के बारे में है, और सबसे बढ़कर अनकंडीशनल लव के बारे में है। निशा ने जो किया वो कंट्रोवर्शियल था। उसने मैनिपुलेट किया, प्लान बनाया, झूठ भी बोला, लेकिन उसने ये सब एक लार्जर गुड के लिए किया, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये कहानी ये नहीं कहती कि हर चीटिंग स्पाउस को चांस मिलना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं। हर सिचुएशन अलग है, लेकिन ये कहानी ये जरूर कहती है मैरिजेस वर्थ फाइटिंग फॉर होती हैं अगर दोनों पार्टनर्स जेन्युइनली कोशिश करें। कम्युनिकेशन जरूरी है। निशा और अभय ने जो गलती की वो थी प्रॉपर बात न करना। ट्रस्ट रीबिल्ड हो सकता है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। विमेन वॉरियर्स हैं। निशा विक्टिम नहीं बनी, फाइटर बनी। लव इम्परफेक्ट है और यही उसे रियल बनाता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, प्रोफेशनल हेल्प लें, थेरेपी वर्क्स। कम्युनिकेट करें ऑनेस्टली और ओपनली। अपने आप को भूले नहीं, आप भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करें कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ सेविंग है। हर रिलेशनशिप बचाई नहीं जा सकती और हर रिलेशनशिप बचाई जानी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो रिलेशनशिप्स वर्थ फाइटिंग फॉर हैं उनके लिए लड़ना वो भी एक फॉर्म ऑफ लव है। स्टे स्ट्रांग, स्टे वाइज और हमेशा अपनी वर्थ जाने।